तब शुरू किया जाए। अब किसकी कहानी शुरू किया जाए? ये सब किसका है? कहाँ का है ये सब? कौन? ये सब भारत का है। ये सब किसका है? भारत का। क्या क्या बोले? बक्सर बिहार में? बक्सर बिहार में है कि यूपी में है? कहाँ है बक्सर? बिहार में है नहीं सर, है बक्सरे में है, ये बिहारे में है। ये देखिए इधर कौन सा युद्ध पढ़ना है अब? बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध ध्यान से देखिएगा इधर। मीर कासिम बंगाल से, देखिए इधर, याद आया पीछे वाला? मीर जाफर को बनाया था सेना, क्या बनाया था? राजा सिराजुद्दौला का हत्या करने के बाद किसको बनाया था? मीर जाफर को। उसके बाद फिर किसको बनाया? मीर कासिम को। उसके बाद फिर किसको बनाया? मीर जाफर को। और मीर कासिम को हटा के जो मीर जाफर को बनाया था, मीर कासिम क्या किया? मीर कासिम कहाँ का नवाब था पहले ही बताइए? कहाँ का? जाफर भी बंगाले का था और कासिम भी। दस्तक प्रणाली को किसने खत्म किया था? मीर कासिम ने। मुंगेर में तोप गोला बारूद का कारखाना किसने खोला था? मीर कासिम ने। मुंगेर कहाँ है? बिहार में, ठीक है। और मुर्शिदाबाद से राजधानी बनाया था किसको? मुंगेर को। किसको? मुंगेर को। किसने बनाया था? मीर कासिम ने। देखिए इधर, मीर कासिम बंगाल से हटाया गया था, हटा के फिर इसको बनाया गया था मीर जाफर को। अब ये जो क्या हुआ ध्यान से देखिएगा इसको। कहाँ का नवाब था ये? बंगाल का। कहाँ का नवाब? बंगाल का नवाब। ये क्या किया? उसको हटा के उसको जो बनाया फिर मीर जाफर को, ये चला गया शुजा-उद-दौला के पास। किसके पास? शुजा-उद-दौला और शाह आलम द्वितीय। ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है। तिलगुट सेना। कौन सेना? तिलगुट सेना। तिलगुट सेना किसको किसको कहते हैं? ध्यान से देखिएगा। मीर कासिम की सेना। मीर कासिम, ध्यान दीजिए इधर, लेफ्ट राइट ध्यान दीजिए इधर, बाया दाया। मीर कासिम मीर कासिम गया जब मीर जाफर को फिर से बंगाल का नवाब बना दिया, तब उससे टक्कर लेने के लिए क्या किया? मीर कासिम गया शुजा-उद-दौला के पास। किसके पास? शुजा-उद-दौला से दोस्ती किया और शाह आलम द्वितीय, दिल्ली में रहता, दिल्ली का राजा शासक था। कौन? शाह आलम द्वितीय। इससे भी जाके मिला, तीनों मिला। कौन कौन मिला? ध्यान से देखिए। तिलगुट सेना में मीर कासिम मिला, मैंने बंगाल का नवाब जाके मिला। बंगाल का नवाब, उसको हटाया गया नवाब, उसको हटा दिया था, इसलिए जाके मिला। किससे मिला? शुजा-उद-दौला से मिला। शुजा-उद-दौला के बाद शाह आलम द्वितीय से। तीनों मिला और तीनों मिलके बक्सर के युद्ध में कूद गया। बक्सर के युद्ध में अब तीनों जो मिला इसी को कहते हैं तिलगुट सेना। कौन सेना? तिलगुट सेना। और बक्सर के युद्ध में कूद तो गया, लेकिन इसका विकेट गिर गया, ये हार गया। तो याद रखिएगा, तिलगुट सेना किस युद्ध में हारी थी? बक्सर के युद्ध में। तिलगुट सेना याद रहा ना? मीर कासिम, शुजा-उद-दौला और शाह आलम द्वितीय, तीनों। और यहां से देखिए इधर, उसके बाद बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 21 अक्टूबर 1764। बक्सर का युद्ध, इसको याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा है उल्टा पुल्टा के। बक्सर का युद्ध 1764। 1765 में इलाहाबाद की संधि, पहले भी पढ़े थे, याद रखिए कीजिए। इलाहाबाद की संधि अभी से कुछ दिन पहले पढ़े थे ना, कि 64 यहाँ लिखे थे, 64 में युद्ध था, 65 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। इलाहाबाद की संधि किसके बीच हुई थी? शाह आलम द्वितीय और अंग्रेज के बीच। शाह आलम द्वितीय और अंग्रेज के बीच इलाहाबाद की युद्ध 21 अक्टूबर 1764। संधि इलाहाबाद की संधि 1765। तो उसके बाद इस संधि में किसके बीच संधि? शाह आलम द्वितीय और अंग्रेज के बीच। किसके बीच? अंग्रेज के बीच। कोई दिक्कत? यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं ना? उसके बाद देखिए, इस संधि के मुताबिक बंगाल, उड़ीसा, कौन कौन? बिहार, बंगाल, उड़ीसा। बिहार, बंगाल, उड़ीसा किसको दिया? अंग्रेज को दिया गया। किसको दिया गया? अंग्रेज को दिया। कौन कौन दिया गया? ध्यान दीजिएगा इधर, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। बिहार, बंगाल और उड़ीसा किस युद्ध के समय? बक्सर युद्ध के समय। कौन सी संधि हुई थी? इलाहाबाद की संधि हुई थी। कौन सी संधि? इलाहाबाद की संधि हुई किसके बीच? शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के बीच। कौन सा क्षेत्र अंग्रेजों को दिया गया था? तो बिहार, बंगाल और उड़ीसा। बिहार, बंगाल और उड़ीसा। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं?
चलिए अब आगे देखिए इधर क्या कह रहा है। बंगाल में, उसके बाद बंगाल में द्वैध शासन लागू किया गया था इसी दरमियान, लॉर्ड क्लाइव के दरमियान के वक्त के समय में, लॉर्ड क्लाइव के समय में। और बंगाल में द्वैध शासन का जनक भी कहा जाता है लॉर्ड क्लाइव को। कोई दिक्कत? याद रहा? क्या याद रहा? ये सब तांडव उसी में हुआ। इलाहाबाद की संधि हुई, इलाहाबाद की संधि शाह आलम द्वितीय और अंग्रेज के बीच हुई। बिहार, बंगाल, उड़ीसा दिया गया। बंगाल में द्वैध शासन लागू हुआ, उसी समय लागू हुआ। और द्वैध शासन का जनक लॉर्ड क्लाइव को कहा जाता है। जिस समय बंगाल में द्वैध शासन लागू हुआ उस समय वहां का शासन अंग्रेज की तरफ से कौन था? वो लॉर्ड क्लाइव। कौन था? लॉर्ड क्लाइव। कोई दिक्कत? उसके बाद चलिए अब बंगाल का अंतिम नवाब मुबारक शाह। मुबारक हो तुमको। कौन जी? बंगाल का अंतिम नवाब मुबारक शाह। यहां तक खत्म? कोई दिक्कत? अब चलिए कहा 1857 की क्रांति। भारत इसी समय आजाद हो गया होता, सबको पता होगा, लेकिन कुछ कारणों से आजादी नहीं मिल पाई। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यहीं से शुरू होता है। कहां से? 1857 की क्रांति से। 1857 की क्रांति से। अब किसका बात पढ़ना है? भारत के बारे में, मतलब आजादी के बाद 1857 के बारे में। कोई दिक्कत? प्रस्तावना याद है? बचपन में याद कराया जाता था स्कूल में। हम भारत के लोग भारत को डैश 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 क्या डैश डैश डैश। चलिए देखिए इधर, अब सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले हैं इसके ये गुलसिता हमारा। यूनान मिस्र रोमा लुट गए जहां से, लेकिन नामो निशान बाकी है हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं, सदियों रहा है दौरे दुश्मन जहां। किसका? हमारा। किसका? हमारा। जय हिंद। ये सब नहीं पढ़े हैं? हाँ, ये सब नहीं पढ़े हैं? हाँ, ये सब नहीं पढ़े थे? तब फिर बचपन में ये सब तो पढ़ाया जाता था, नहीं पढ़ाया जाता था? ये आप लोग बचपन में नहीं थे? बचपन में थे ना कि नहीं थे? याद रहा जो बोले? क्या बोले? 1 मिनट में इसको शुरू जो कीजिए, पढ़ के पूरा खत्म। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान, ये नारा किसने दिया था? ये भी क्वेश्चन पूछता है। कौन था? मोहम्मद इकबाल। सारे जहां से इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था मोहम्मद इकबाल। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कौन दिया था? नहीं, इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था मोहम्मद इकबाल। सारे जहां से, हाँ नहीं, हमको भी ध्यान नहीं है, याद कर लीजिएगा ध्यान से कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलसिता हमारा। यूनान मिस्र रोमा मिट गए जहां से, बाकी नामो निशान है हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं, सदियों रहा है दौरे दुश्मन जहां हमारा। इसका याद रखिएगा, कौन लिखे जाके याद कर लीजिएगा, ठीक है? ऐसे पढ़ाते पढ़ाते याद आया तो बताइए देंगे, ठीक है? मोहम्मद इकबाल ही हैं? नहीं, मोहम्मद इकबाल नहीं होंगे शायद। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारे यही दिए मोहम्मद इकबाल है, और इंकलाब जिंदाबाद भी दोनों यही दिए हैं। तो और अथी कर दिए, इंकलाब जिंदाबाद। हम भगत सिंह हैं? हम तो देखे थे बुक में इंकलाब जिंदाबाद। हाँ, देखिएगा ठीक से कौन से हैं, भगत सिंह है कि कौन है। अच्छा, जिनको कॉल हसरत मोहानी लिखा था, हसरत मोहानी ने। भगत सिंह किसका? सुखदेव। इंकलाब जिंदाबाद। चलिए ठीक है। अब चलिए 1857 की क्रांति। इसके बहुत से कारण थे, इसके बहुत से कारण थे, लेकिन याद रखिएगा बहुत से कारण थे, लेकिन तत्कालिक कारण याद रखिएगा। क्या कारण? तत्कालिक कारण। सबसे पहले तो आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में आएगा जमींदारी, महलवारी। कौन वारी? महलवारी। रैयतवारी। रैयतवारी, रैयत किसको कहते हैं? खेत का जो मालिक होता है उसको कहते हैं रैयतवारी, रैयत वाला। जमींदारी, देखिए सबसे पहला कारण क्या था? आर्थिक कारण। जमींदारी, महलवारी, रैयत और अस्थायी बंदोबस्त। कौन बंदोबस्त? अस्थायी बंदोबस्त। ये सब जो अंग्रेज ने लागू किया, इससे किसानों की स्थिति दयनीय हो गई। दयनीय मतलब चरमरा गई, किसानों की स्थिति गड़बड़ हो गई।
और जिस कारण किसान क्या हो गए, गरीब हो गए, अमीर हो जाएंगे। जब स्थिति गड़बड़ हुआ तो क्या हो जाएगा, किसान गरीब हो गया। उसके बाद देखिए दूसरा कारण, कौन कारण, क्या हुआ जाना है क्या, दूसरा कारण सामाजिक कारण, सती प्रथा, नरबली, बाल विवाह, इस पर रोक लगाया। क्या किया, रोक लगाया। वाह, यहाँ लिखे हैं प्रतिबंध। चलिए देखिए इधर सामाजिक कारण क्या था कि सती प्रथा, नरबली, बाल विवाह, इसको क्या दिया जाता कि इसको, इस पर क्या लगाया, रोक लगाया। किसने, अंग्रेजों ने इस पर रोक लगाया और विधवा पुनर्विवाह को चालू कर दिया, विधवा पुनर्विवाह को चालू कर दिया। ठीक है, याद रहा, ये भी कारण था। किसका कारण था, 1857 की क्रांति का। क्या कारण था, सती प्रथा और नरबली और बाल विवाह पर रोक लगाया, लेकिन विधवा पुनर्विवाह को चालू कर दिया। तो उस समय इस वजह से क्या हुआ, यहाँ के लोगों में, समाज में घृणा पैदा होने लगा, गुस्सा आने लगा। किसके प्रति, अंग्रेज के प्रति, क्योंकि समाज के विरुद्ध। उस समय जो सभ्यता समाज में थी वो सभ्यता अभी है समाप्त कर दिया। इसलिए अभी कहावत कह दिया है कि नजर बदलिए नजारा बदल जाएगा। उस समय ये चीज नहीं था, नजरे नहीं, क्या नजर नहीं था उस समय, नजारा नहीं था, तब फिर तब था। समझे कि नहीं समझे। चलिए देखिए इधर तीसरा प्रशासनिक कारण। कौन कारण, प्रशासनिक कारण। यहाँ आ गया प्रशासनिक कारण में डलहौजी। कौन आया, डलहौजी। और डलहौजी देखिए इधर सातारा, अवध, झांसी, कानपुर, इलाहाबाद, सिक्किम, जगदीशपुर, ये सब जो जगह था सब पर कब्जा कर लिया। कौन, डलहौजी। बताए थे हड़प नीति अपनाया था, किसने, डलहौजी ने। ये सब देखिए सातारा, अवध, झांसी, कानपुर, इलाहाबाद, सिक्किम, जगदीशपुर, सब पर कब्जा कर लिया था। कौन, डलहौजी। और उसके बाद सबसे पहले सातारा पर, और उसके बाद यहाँ जो बताए थे कि यहाँ पेंशन दिया जाता था पहले। क्या दिया जाता था, पेंशन। जब डलहौजी आया तो सबसे पहले पेंशन को क्या किया, खत्म किया, पेंशन को खत्म किया। यही होते हुए करता है। जैसे अभी जियो का रिचार्ज हुआ, शुरू में फ्री, उसके बाद 99 से 150 से 250 से 300, क्या लत लगा दिया, लत लगा दिया। अब इसको खत्म करो। अब जो गांव का हेड था, जमींदार था, उसको पेंशन देता था। अब उसको पेंशन देता था तो उसके किसके पक्ष में बोलता, गांव वाले के पक्ष में कि अंग्रेज के पक्ष में, अंग्रेजों के पक्ष में। अब गांव वाले का दुश्मन बना दिया उसको, गांव वाले का दुश्मन बना दिया। अब उसका भी पेंशन खत्म। अब न धोबी का कुत्ता, न घर का, न तब ये सब पता है कि नहीं। अब क्या होगा, पेंशन नहीं देंगे। और जमीन जो है वो भी नहीं, जमीन बस अपने सीमित वर्ग को जमीन भी ले लिया और गांव वाले में बांट दिया। गांव वाले में क्या किया, अब यहाँ जो है मालवाड़ी, मालवाड़ी में क्या था, जो भी गांव का जो प्रमुख किसान था, प्रमुख किसान से जितना जमीन था उसको सीमित जमीन दिया गया, बाकी जमीन लेके गांव में कुछ लोगों में बांट दिया गया। उस जमीन का मालिक उसको बना दिया गया, उस जमीन का मालिक उसको खुद बना दिया गया। किसके तहत, उसमें मालवाड़ी में और था कि पूरे गांव का जो उपज होता था, पूरे गांव का उपज, उस हिसाब से उसमें क्या किया जाता था, बंटवारा किया जाता था। किसमें, हर एक गांव में महलवाड़ी योजना वही थी। और रैयतवाड़ी, रैयत तो हो गया किसान का किसान का मालिक कहते हैं, खेत का मालिक, जमीन का मालिक। देखिएगा निकलवाइएगा कागज, सब तो लिखा रहेगा रैयत का नाम, रैयत का नाम। ठीक है, तो प्रशासनिक कारण याद रहा। प्रशासनिक कारण डलहौजी आया, सबसे पहले कब्जा किया सातारा, उसके बाद अवध, झांसी, कानपुर, इलाहाबाद, जगदीशपुर और सिक्किम सब पर कब्जा कर लिया। कौन, डलहौजी। और पेंशन जो दिया जाता था, पेंशन सब का क्या कर दिया, बंद कर दिया। उसके बाद देखिए धार्मिक कारण। कौन कारण, धार्मिक कारण। ईसाई धर्म, अंग्रेज जो थे भारत में ईसाई धर्म का अत्यधिक प्रचार करते थे। किस धर्म का, ईसाई धर्म का अत्यधिक प्रचार करते थे। और यह यहाँ के जनता, मतलब जनता को सही नहीं लग रहा था। ये भी एक घृणा का कारण था, लेकिन कुछ कर नहीं पाते थे। क्यों नहीं कर पाते थे, शासन उसका नहीं था। हम लोग का सारा विभीषण उसी के पास था। शासन कैसे कर लेते, नहीं करते हैं। देखिए सब उधरे था, सबको पैसा दे दे के क्या किया, मिला लिया था। नहीं तो जैसे जानते सब, क्या कौन नहीं जानते हैं कि अंग्रेज क्या आए थे भारत में। अगर सब भिड़ जाता इधर से तो अंग्रेज क्या मिनट टिकते, यहाँ टिकते। क्यों, और वो नहीं टिकते इसलिए कि पहले वो मुसलमान को हरा दिया था।
मुसलमान को। लेकिन दिक्कत ये था कि हरा के फिर उसमें से मैन को चुन के पैसा उसा खिला के लेफ्ट राइट करके यहाँ हिला डोला के अपने फेवर में ले लिए कि अगर आने वाले समय में लड़ाई हुआ भी तो तुम यहाँ रहो, घर से खबर वहां से लाते रहो कि वहां क्या गुलसुल चल रहा है, क्या क्या। न तो यहाँ जो भी होता था सारा रिपोर्ट कैसे वहां पहुंच जाता था, रोटी सब पे मैं संदेश जाता था, रोटी पे लिख के, कमल के फूल पे, अभी पढ़िएगा, कमल के फूल पर लिख के जाता था संदेश। वो सब कैसे इतना खतरनाक सीक्रेट बात कैसे पता चल जाता था। तो वही घर में होता है ना, बातचीत करते करते सुना, वो धीरे धीरे लिंक वहां से वहां जुट जाता था। ठीक है, चलिए इसको देखिए इधर। कौन कारण? धार्मिक कारण। ईसाई, अंग्रेज भारत में किसका प्रचार अधिक करते थे? ईसाई का। किसका? ईसाई का। ईसाई धर्म का प्रचार भारत में अच्छा ठीक यहाँ की जनता को ठीक नहीं लगता था, तो ये भी एक युद्ध का क्या था? कारण था। कोई दिक्कत? और उसके बाद चलिए इधर, तकनीकी कारण भी था। क्या कारण? तकनीकी कारण। ये ट्रेन, ये रेल, क्या है? रेल कहिए या ट्रेन कहिए, बात बराबर है। ठीक है, रेल, डाक तथा प्रेस। रेल, डाक तथा प्रेस, ये भी एक कारण था कि कोई भी मैसेज तुरंत जहां से मन तहां से पहुंच जाता। जैसे अभी है, कोई भी बात अभी यहाँ हुआ, तुरंत कितना सेकेंड नहीं लगेगा, अमेरिका बात पहुंच जाएगा। ठीक है, तो उस समय यहाँ था कि रेल पहले जो था, कोई भी इतना साधन नहीं था, कोई भी बात यहाँ खुला, तो अब इस बात को भागलपुर पहुंचाने के लिए यहाँ से वो वाला ट्रेन जो गया है उससे चढ़िए, धुकुर धुकुर जा रहा है, फिर जहाज से टपिए नदी के उस पार, मतलब अभी चले तो सामने रिपोर्ट पहुंचेगा, अभी होने से पहले रिपोर्ट पहुंच जाएगा, होगा बाद में, होगा क्या बाद में। तो ये सब भी एक कारण था। क्या कारण था? कि हम लोग कुछ भी करते हैं तुरंत तुरंत सब रिपोर्ट कैसे वहां पहुंच जाता था, ये भी एक कारण था। कोई दिक्कत? सैनिक कारण। कौन कारण? सैनिक कारण। इस सब में सबसे ज्यादा योगदान किसका रहता है रिपोर्ट लीक होने में? हाँ, यहाँ नहीं, जैसे कोई भी बात हो वो चीज कैसे तुरंत लीक हो जाता है, कैसे लीक हो जाता था? हो जाता था, है, रहेगा, था, है, रहेगा। हाँ, नहीं जी, बोल दिए काहे, पढ़ के चुप हो जाते हैं क्या? इनसे बात को क्या करना रहता है? अगर ये जान गए तो हर एक दूसरे को बोलबे करेंगे। तोरा कहलियो, ओकरा नहीं कहिए, वह कहते हैं कि वह कहने रहे नहीं कहल, तहू नहीं कहिए, तहू नहीं कहिए। सब सबको मैं कहते हो, सब सबके देखी हंसते, लेकिन वह पता बोलते कथी लगते चाहिए, तब न सभी सबको जानिए गेल है कि हाँ, तब जैसे वो की थी तब मरवाई वही ना, तुरंत उसको बोली कहाँ गया, बता जल्दी, उसको पैसा देना है, बता दी कि कहाँ गया है, पोल के लोल पे, बस वहीं पहुंच गया, वहीं पहुंच के उसको तब क्या समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत? चलिए कौन सा कारण बताए थे अभी? सैनिक कारण। सैनिक कारण में देखिए, सैनिक को क्या था कि न दाढ़ी रखने का आदेश था, न मूछ, ये क्या हो गया? बंदर का पूंछ दिख रहा है, मारिए फ्लैश, मारिए। कोई दिक्कत? सैनिक का दाढ़ी, मूछ, पगड़ी तथा करा। करा समझते हैं? हाँ, करा, हाँ, मठिया। कौन मठिया? जो ही पहने समझ गई तुरंत कि करा मतलब मठिया। सैनिक कारण सही ना, सैनिक को मठिया पहनने दिया जाता था। अभी सैनिक अगर मूछ रखते हैं एकदम तांडव वाला, कि मूछ देख के हाँ अगर कर दे तो जय हिंद, जय भारत, नरिया में अगर मिल जाए तो इंजरिया हो जाएगा। ठीक है, उसका भी पैसा मिलता है मूछ का सेवा करने के लिए। मूछ जो रखते हैं भयंकर भयंकर, उसके लिए अलग से मिलता है कि आप इसको रखिए एकदम सेपरेट, क्योंकि अगर कोई खतरनाक मिला तो आप ही से भेंट कराया जाएगा। ठीक है, समझे कि ना? यही सब रखने का उसको आदेश नहीं दिया गया। तो सैनिक के साथ छेड़खानी किया, तो इसलिए कैसे अभी नहीं है, अग्निवीर किया है तो मन में भावना है कि नहीं है? तो वही है कि सैनिक कारण भी था कि सैनिक को क्या क्या, सिखों को पगड़ी नहीं पहनने दिया, हिंदुओं को भगवा नहीं डालने देता था, लेने देता था, दाढ़ी, मूछ, पगड़ी, करा, दाढ़ी, मूछ, पगड़ी, करा, इस सब पर जो प्रतिबंध लगा, किस पर? सैनिक पर, कि सैनिक ये सब चीज नहीं रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं। तो ये भी कारण था। किसका कारण था? 1857 की क्रांति का। क्या समझे कि नहीं समझे?
तात्कालिक कारण। अब देखिए ये है तात्कालिक कारण। क्या है तात्कालिक कारण? तात्कालिक कारण बेस फील्ड राइफल। कौन फील्ड राइफल? बेस फील्ड राइफल के जगह एन फील्ड राइफल दिया गया। इसको सैनिक को क्या दिया गया? बेस फील्ड। पहले दिया जाता था बेस फील्ड राइफल, अब दिया गया एन फील्ड राइफल। कौन फील्ड राइफल? बेस फील्ड राइफल में था कि उसका जो कारतूस था ना, उसमें थोड़ा सा जंग लग जाता था, बड़ा जल्दी जंग लग जाता था। अब एंड फील्ड राइफल जो लाया इसमें, और उस फैक्ट्री में चले गए थे 34 नेटिव इन्फेंट्री बटालियन के सबसे हेड थे मंगल पांडे। मंगल पांडे उत्तर प्रदेश के बलिया के रहने वाले थे। कहाँ गया? उत्तर प्रदेश के बलिया के रहने वाले थे। कौन? मंगल पांडे। वो उस फैक्ट्री में जाके एक बार सर्वे करके आ गए। सर्वे मतलब घूम फिर के गए, तेरी के घूम फिर के क्या किए? आ गए। घूम फिर के वहां जब गए तो वो देख लिए जो बात लिख हुआ था वो चीज वहां सही में दिख गया कि नहीं, यहाँ जो हिंदू को जो हथियार दिया जाता है उसमें गाय की चमड़ी मिलाया जाता है, और जो मुस्लिम को दिया जाता है उसमें सुअर का। और इस बात का लीक कर दिया बाहर में आके। बहुत भयंकर बवाल हुआ, बहुत भयंकर बवाल हुआ। और उस बवाल के दरमियान इसका 2 गो लेफ्टिनेंट था अंग्रेज का। एक ठो का नाम था कैप्टन बाज और एगो कैप्टन ह्यूज। कैप्टन बाज और कैप्टन ह्यूज। मंगल पांडे ने दोनों का विकेट गिरा दिया। किसने गिरा दिया? मंगल। विकेट गिराना मतलब हाँ, ये नहीं कि ऑल आउट, विकेट गिरा दिया। ठीक है, तो तात्कालिक कारण याद रखिएगा यही है कि क्या बेस फील्ड राइफल के जगह एन फील्ड राइफल दिया गया। और बवाल जो हुआ बात बतेबे किए कि हिंदू को जो हथियार दिया जाता है उसमें और मुस्लिम को जो दिया जाता है उसमें सुअर की। इस चीज का बहुत भयंकर विरोध हुआ और इस चीज को बर्दाश्त। और उस समय जो गोली था ना, उस समय दांत से खींच के मारना पड़ता, अति करना पड़ता था। कारतूस जो निकालना पड़ता था गोली छोड़ने के बाद, दांत से ऐसे पकड़ के, कैसे ऐसे पकड़ के उसको खींच के निकालना पड़ता था। तो इसलिए है कि नहीं, धर्म विरोधी कार्य कर दिया। तो सबसे खतरनाक ये सब तो बर्दाश्त कर लिया, अब बर्दाश्त से बाहर। कायदे में रहा तब तक फायदे में रहा, अब कायदे से बाहर गया तो फायदा खत्म। ये एकदम खतरनाक कांड हो गया। धर्म देखिए, कोई किसी को कुछ बोल दे वो बात अलग है, 2 थप्पड़ मार देता है वो झगड़ा तुरंत शांत। लेकिन कोई अगर किसी को लेफ्ट राइट बोल दिया तो वो झगड़ा याद रहता है, वो झगड़ा याद रहता है। ठीक है, तो अब ये जो काम किया यही हो गया आपका 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण, कोई दिक्कत? इसने कैप्टन बाज और कैप्टन ह्यूज को ठाई ठाई कर दिया। कौन? मंगल पांडे। और मंगल पांडे ने जो ठाई ठाई किया, मंगल पांडे ने जो ठाई ठाई किया इसके बाद देखिए इधर 4 जून 1857, 4 जून 1857। इधर पहले यहाँ से पहले यहाँ पढ़िए, पहले ऊपर पढ़िए। बेस फील्ड राइफल की जगह एन फील्ड राइफल दिया गया। ये था कौन सा कारण? तात्कालिक कारण। कौन कारण? तात्कालिक कारण में क्या आएगा? बेस फील्ड राइफल की जगह एन फील्ड राइफल। सैनिक कारण में क्या आएगा? दाढ़ी मूछ, एन टेन अल्लर बल्लर कार्य और उसे पहनने से। तकनीकी कारण में रेल डाक प्रेस, रेल डाक प्रेस। आर्थिक कारण में, इस आर्थिक कारण कहते हैं। धार्मिक कारण, ईसाई धर्मों का प्रचार करते थे। कौन? अंग्रेज। यह भारत की जनता को सही नहीं लग रहा था। प्रशासनिक कारण, डलहौजी का जो था क्या, हड़प नीति। क्या नीति? हड़प नीति। और पेंशन बंद करना, पेंशन बंद करना। सामाजिक कारण, सती प्रथा, नरबली विवाह पर रोक और विधवा विवाह पर विधवा विवाह चालू, विधवा विवाह चालू। और उधर तीनों पर रोक। कोई दिक्कत यहाँ तक में? अब देखिए इधर बेस फील्ड राइफल के बाद एन फील्ड राइफल के बाद चलिए किस पर? मंगल पांडे। किस पर? बुद्ध पांडे नहीं, कौन पांडे? मंगल पांडे। बैरकपुर छावनी। कहाँ? बैरकपुर छावनी। 34 नेटिव इन्फेंट्री बटालियन, 34 नेटिव इन्फेंट्री बटालियन के सैनिक थे मंगल पांडे। मंगल पांडे। कौन पांडे? मंगल पांडे। और वही क्या किए थे? कैप्टन ह्यूज और कैप्टन बाज को मार दिए थे। कोई दिक्कत? उसके बाद देखिए 30 मई 1857 को, 30 मई प्लान देखिए क्या क्या करते थे। क्या 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 है ये प्लान? 30 मई 1857 को प्लान रोटी पर और कमल के फूल पर, रोटी पर और कमल के फूल पर इससे संदेश पहुंचाया जाता था। किससे?
रोटी खाने के लिए जाएगा ना, कोई जाएगा कहने के लिए जेल में जाएगा कि किसी से कहीं मिलने के लिए, तो उसके साथ सैनिक जा सकता है। अब खाना टिफिन में घुस के नहीं जाएगा टिफिन, और उसको जो मिलता है पकड़ के भूख के वक्त देखता है रोटी में क्या है, मच्छर के साथ बेला गया कि कहीं किरवा तिरवा है उसमें, बेलने में खुटवा पिपरी गया कि नहीं गया, पकड़ के। लेकिन वहां ऐसा बताइए कितना बड़ा दिमाग लगा है कि कैसे सूचना दिया जाए। ये सब प्रेस रेल डाक का इस्तेमाल करता है, हम रोटी का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? रोटी का। रोटी गया, उसी पर चित्र भी सब चीज लिख पढ़ के वैसे वैसे करके ये भी बात लिख हो जा, ये भी बात। देखिए एक तो कोस्टा कॉन्डिया नाम का जहाज था, दुनिया का सबसे बड़ा जहाज है कामागाटा मारू जहाज। कौन जहाज? दुनिया का सबसे बड़ा जहाज कामागाटा जापान का था। किसका था? जापान का था, ठीक। और उसके बाद टाइटेनिक जहाज का नाम सुने थे, कल बताए थे। टाइटेनिक से भी दुगुना बड़ा जहाज था। कौन जहाज बताया अभी कामागाटा मारू के बाद कौन सा बताया? कोस्टा कॉन्डिया। कोस्टा कॉन्डिया नाम की जहाज इटली से चला था। कहां से चला था? इटली से चला। बताएं समंदर में मूंगा परवाल किसको कहते हैं? ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ ये एकदम गुलदस्ता लगता है, घर में सजाने वाला सामान है, इतना बेजोर लगता है दिखने में कि नाम ही मत लीजिए। देखे नहीं देखे तो गूगल पे सर्च करके देखिएगा, लगता है कि घर में गुलदस्ता है सजाने वाला, लेकिन वो एकदम ठोस में रहता है। किसमें रहता है? ठोस आकार में रहता है। और कोस्टा कॉन्डिया नाम की जहाज जो चली थी, उस पर बहुत बड़ा था जहाज, उस पर डांस ऑर्केस्ट्रा का भी व्यवस्था था। क्या था? ऑर्केस्ट्रा का भी व्यवस्था था। और जहाज जब चला, हाँ, वो जो डांसर थी जो एकदम हिप हॉप थी, मतलब टॉप लेवल की, अब उसका जो है उसका तार जुड़ गया। किससे? पायलट से, कैप्टने से। किससे? कैप्टने से। वो बताया कि यहाँ ऐसा ऐसा चीज रहता है, बढ़िया रहता है। वो बोली कि अब हमको देखना है। क्या है? देखना है। तो जहाज का डायरेक्शन उधर मोड़ दिया। नहीं मोड़ेगा, मरना है उसको, है मोड़ दिया। मोड़ दिया, बस गया तो वहां बताया कि दिखने में बढ़िया लगता है लेकिन होता है एकदम ठोस। और उस जहाज का पिंडी उससे जाके, जबकि वहां एकदम सख्त निर्देश रहता है कैप्टन को कि कोई भी परिस्थिति में नहीं जा रहा है तो वहीं जहाज को लंगर डाल दीजिए, लेकिन उस तरफ मत जाइए, क्योंकि वो ऊपर में नहीं है, वो कहाँ है? अब पिंडिये तोड़ देगा तो बस जहाज टूट जाएगा। उतना बड़ा जहाज इस चक्कर में, किसके चक्कर में? लेफ्ट राइट के चक्कर में। जय हिंद जय भारत हो गया। डांसर भी चली गई एकदम पोल के लोल पर चल गई। हाँ, बच गई थी। हाँ हाँ, बच गई तो खैर। उतना बड़ा जहाज पेंदी लड़ा तो डूबने में भी समय लगता है। कैसे टाइटेनिक जहाज टूटा था तो डूबने में समय लगा था तब। तो ये सब चीज याद रखिएगा, ठीक है? कोई दिक्कत? इसलिए देखिए, एक आदमी पेट्रोल पंप पर तेल लेने जा रहा था, समझे? जब पेट्रोल पंप पर पहुंचा, जैसे है 14 नंबर में, रास्ते पर अपनी बीवी को उतार दिया। उसके बाद गया पंप पे तेल लेके आया। तेल लेके आया, जब वो बैठी तो वो पूछती है, जी हमको उतार दिए काहे? तेल लेने के लिए गए तो तू भी बोले कि ऊपर पर हो, विस्फोटक सामान दूर रखे। विस्फोटक सामान दूर रखे, समझे? आई जी क्या यहाँ पार्ले जी? समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत? चला जाए आगे। ये सब किसकी है कहानी? भारत की। किसकी? भारत की। चलिए देखिए इधर, 30 मई 1857 को सब प्लान बनाया गया। कौन प्लान? रोटी के द्वारा खबर पहुंचाने की, कमल के फूल द्वारा खबर पहुंचाने की, ठीक है? कोई दिक्कत? अब देखिए इधर, ये क्या है? बटालियन चेंज। 10 मई 1857। 10 मई 1857 मेरठ के, किसमें? मेरठ में 20 नेटिव इन्फेंट्री। क्या नेटिव इन्फेंट्री? 20 नेटिव इन्फेंट्री। ध्यान रखिएगा, वो मंगल पांडे थे 34 नेटिव इन्फेंट्री। कौन नेटिव इन्फेंट्री? 34 नेटिव इन्फेंट्री। और ये है 20 नेटिव इन्फेंट्री। इस पर हमला किया। किस पर हमला किया?
इसने हमला किया, किसने हमला किया? हमला किया मंगल पांडे। मंगल पांडे दिल्ली, मंगल पांडे के नेतृत्व में हमला किया और दिल्ली जीत गया। क्या किया? दिल्ली जीत गया। समझे कि नहीं समझे? मंगल पांडे के नेतृत्व में हमला किया और दिल्ली को जीत लिया। कोई दिक्कत? अब इसके बाद देखिए कहां गया, इसके बाद यहाँ आ जाइए। 4 जून 1857। सब डेट याद रखिएगा, एकदम इंपोर्टेंट डेट है। इस सब का डेट जो है 1857, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857। ठीक है, इसी को युद्ध में कूदी थी रानी लक्ष्मीबाई भी, रानी लक्ष्मीबाई भी। ठीक है, अब देखिए इधर 4 जून 1857 को हजरत महल, कौन महल? हजरत महल ने भी विद्रोह शुरू कर दिया। क्या कर दिया? विद्रोह शुरू कर दिया। कौन थी हजरत महल? वाजिद अली शाह की पत्नी, याद है ना, पढ़े थे। नेपाल में जाके इसका विकेट गिरा था। ठीक है, तो 1857 में ये भी शुरू की थी। कौन? बेगम हजरत महल। उसके बाद 5 जून 1857, 5 जून 1857 नाना साहब तात्या टोपे, इसने कानपुर से विद्रोह शुरू किया। इसने कौन कौन? नाना साहेब तात्या टोपे। नाना साहेब क्यों विद्रोह शुरू किए? हाँ, इसका पेंशन बंद हो गया था। ऐसा ना हुआ कि नाना साहब का जो पेंशन बंद हुआ विद्रोह शुरू किए। आगे पढ़िएगा, युद्ध में इनका भी एक हाथ में गोली लगा तो अपने से हाथे को जय हिंद जय भारत कर दिए, एक हाथे को काट के फेंक दिए। अब कोई जल्दी सपोर्ट भी नहीं कर रहा था कि जिस समय मिल रहा था मलाई, उस समय कहाँ गए थे भलाई? उस समय कहाँ गया था भलाई है? जिस समय पेंशन मिल रहा था हम ही लोग से चूस रहा था, हैं? हम ही लोग से चूस रहा था, दबा के दुकान खोल रहा था क्या? अभी जब पेंशन बंद हुआ तब फिर हमको आया है, वो लोग चलो लड़ने के लिए, जाओ लड़ो अपने, लड़ो अपने, जाके देखो क्या हाल चाल है। ठीक है, संगठित। ये देखिए इधर तात्या टोपे भी नाना साहब से अलग हो गए आगे के समय में। आगे पढ़िएगा कि तात्या टोपे भी नाना साहब से अलग हो गए। पहले साथे थे दोनों, तात्या टोपे भी नाना साहब से अलग हो गए थे। तो आज के लिए बस इतना ही। इति श्री रेवा खंडे।